अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बेटा, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। इसमें आपने दो चीज़ों का पहले से सीखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। ये दोनों क्या होती हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह से कोई चीज़ अगर यूँ लिखी हुई है a⁻x इज़ इक्वल टू y, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जिस मर्जी फॉर्म में लिखी हुई हो, एक्स की पावर करके कुछ लिख दे, एक्स की पावर a इज़ इक्वल टू बी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कोई भी इस तरह से पावर में कोई चीज़ लिखी हुई एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है आपके पास, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को असल में लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखते हैं। वो कैसे, जैसे जैसे लिखा हुआ 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ, इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो इसको करने का तरीका क्या है, आपने ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर 3, ये जो भी शेप दी हुई है आपको, जैसे a⁻x इज इक्वल टू y दिया हुआ है, आपने पहला काम ये करना है कि जो पावर वाली वैल्यू है इसको आप कर दें राइट हैंड साइड पे, और जो बगैर पावर के इसको आप कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी 8 को इधर लिख दें और 2 की पावर 3 को इधर लिख दें। इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। अब इसमें हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में जब इसे करना है, यहाँ लिखेंगे हम इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ लिखा आपने log 8 लिखा, ये जो लिखा हुआ है 2 की पावर 3, ये जो 2 होगा इसको आपने यहाँ उठा के लिखे आना है बेस में, इज इक्वल टू 3। बेस यानी कि जो log के साथ लिखा होता है log 8, और नीचे जो लिखा होता है ये कहलाती है बेस। तो log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। अब जैसे आपने अगर इसको लिखना है तो इसको भी आप यूँ लिखें, y इधर कर दें और a⁻x इधर कर दें, ठीक है। अब आप इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log y, ए जो लिखा हुआ है ये बेस में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अब इसी तरह से अगर लॉगरिथमिक फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल में करना हो तो यही वाली चीज़ को आपने इस तरह पलटा देना है, यानी कि देखें लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है 8, इसको आपने ऐसे लिख देना है 8 को अकेला, ठीक है, और 2 को इधर लेके आ जाना है, और ये जो लिखी हुई वैल्यू होगी ये 2 के ऊपर पावर में आ जाएगी, तो ये 2 की पावर 3 बन जाएगा। 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। इसी तरह से y इज इक्वल टू a⁻x, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसकी हमने शेप ये इस तरह से याद रखनी है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने कैसे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। यही हमारा पहला स्टेप है। जब हम ये कर लेंगे तो आगे क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपसे कहता है कि एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में सिर्फ लिखना है, तो आपका काम क्या, आप पहले इसको इधर लिख लें, इससे आपको आसानी है करने में, ठीक है। इज इक्वल टू 10 की पावर 3। अब आप इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ मेंशन कर दें इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इस तरह से आपको याद रहेगा कि आप इसको लॉगरिथम में लिख रहे हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सीखने के लिए भी आपको शुरू में अच्छी बात है कि आप लिखते रहें। इसे log 1000 लिखा आपने, 10 को आप यहाँ लेके आ गए, ये बेस आ गया, इज इक्वल टू 3, ठीक है। log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3, इसे इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश में वर्डिंग उसकी लिख के दिखा देता हूँ। log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपका तरीक़ेकार है इसे लिखने का। ये आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है कि आपने इसे बोलना कैसे है, ठीक है। बाकी इसका कोई काम नहीं है, आपने क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक करना है। log 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3, ये ऐसे पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है। ये आपको पढ़ना आना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट है, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप बेशक ऐसे ही लिखा रहने दें, इसी शेप में आप उसे कन्वर्ट कर दें, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप इसको ऐसे लिख के फिर आप करें तो आपको आसानी रहेगी लिखने में। अब मैं लॉगरिथमिक फॉर्म लिख नहीं रहा हूँ इंग्लिश में, आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि log 256 लिखा हमने, ये 2 को हम बेस में लेके आ गए, इज इक्वल टू 8, ये आ गया, ठीक है। अब देखने हैं आप इससे हम सीख सकते हैं सीधी सी बात की, अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखना है, 256 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 8 बेस ऊपर पावर में चला जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। सारे क्वेश्चन आसान से हैं, बिल्कुल ज़बानी से क्वेश्चन है ये थर्ड पार्ट इसका 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो आप 1/27 को इधर लिखें, इज इक्वल टू 3 की पावर -3।
अब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा तो log 1/27 लिखा, ये 3 आपका बेस में आ गया इज इक्वल टू -3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसका 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। अब आपने 400 यहाँ लिखा इज इक्वल टू 20 की पावर 2। अब आपने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा log 400, ये 20 आपने बेस में लेके आ गए इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 16 की पावर 1/4 पावर 1 माइनस है प्लस -1/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हमने लिखा 1/2 को इधर, 1/2 इज इक्वल टू 16 की पावर -1/4, ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ माइनस की वजह से। ठीक है, उसने दी हुई नहीं थी ब्रैकेट, आप डाल दें ब्रैकेट log 1/2 बेस 16, इसको आप ब्रैकेट ही कर लें ताकि आपको बेस अलग नज़र आ जाए इज इक्वल टू -1/4, ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पार्ट हो गया, ये आपका सिक्स पार्ट है इस तरह से। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख के ये आपको आंसर दे दिया। ठीक है, ये सेवन पार्ट है, p इज इक्वल टू क्यू पावर आर। अब देखें इसने इसको लिखा हुआ इधर है, तो अब इसको उधर लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर वाली वैल्यू ये है जो कि आपको पहले ही राइट हैंड साइड पे दी हुई है। तो हम इसको सिंपल से लिख देंगे log p, ये क्यू बेस में आ जाएगा इज इक्वल टू आर, ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। ठीक है, एट पार्ट है आगे 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 को आप इधर लिख लें, 32 को इधर लिख लें, ये पावर -1/5 आप इधर लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे log 1/2, 32 नीचे बेस में आ गया इज इक्वल टू -1/5, ये आपका 8 पार्ट हो गया, ये आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है उल्टा काम करेंगे, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपने। तो आपने इसी तरह से जैसे आप इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिखते थे यहाँ आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको ये लिखना चाहिए, पहले स्टेप में आप लाजमी लिखें ताकि आपको याद रहे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा, आप देखें तरीका वही, लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम इधर लिख देंगे सिंगल 125। ठीक है, इज इक्वल टू डाला, जो बेस में लिखा हुआ है ये इधर आएगा और जो इधर वैल्यू है ये जो लिखी हुई है ये पावर में चली जाएगी। ठीक है, 125 इज इक्वल टू 5 की पावर 3, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इसे हमने याद कर लेना है तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर क्वेश्चन करने में। सेकंड पार्ट इसका log 16/2 इज इक्वल टू 4, तो आपने 16 को ऐसे लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के 16 इज इक्वल टू 2 इधर गया और 4 आपका पावर में आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक एक लाइन के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूँ फिर। ये देखें थर्ड पार्ट, log 1/23 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 23 की पावर 0। आपको पता है 23 या किसी भी चीज़ की पावर 0 1 ही होती है, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये आप याद रखें चाहिए जो क्वेश्चन किए हमने। तो ये आपको इक्वल भी नजर आएंगी जब आपके पास x y z ABCD नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास ये वाले नंबर्स हैं, क्या करें इसको, मैथमेटिकल जो नंबर है 1 2 3 4, जब ये आप सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर सेम ही आना है। जैसे आप अगला क्वेश्चन देखें, log 5/5 इज इक्वल टू 1 लिखा, 5 इधर लिख दिया, ये 5 इधर गया और पावर 1 में 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 5 ही होता है। तो ये इक्वलिटी का मतलब ये है कि दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल ही होने चाहिए। जैसे अब यहाँ देखें आप log 1/8/2 इज इक्वल टू -3 लिखा हुआ है, तो 1/8 इधर रह गया, 2 इधर गया, 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 आपको पता है कि 1/8 ही होता है, 2 की पावर -3 का आंसर ही होता है ना 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 का मतलब 1/8, तो यही हमारे पास आंसर आता है 1/8 ही। तो 1/8 2 की पावर -3 के बराबर ही है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इसका सिक्स पार्ट है, 1/2 इज इक्वल टू log 3/9। तो अब देखें यहाँ पे log वाली वैल्यू उसने राइट हैंड साइड पे दे दी है, तो इसको उठा के आप यहाँ पे ले आएँ और इसको इधर लिख दें log 3/9 इज इक्वल टू 1/2, ताकि हमें आसानी हो जाए क्वेश्चन करने में। अब log के साथ लिखी हुई 3 था, 3 को ऐसे लिख दिया, 9 इधर गया, 9 की पावर 1/2। इसी तरह से आप देखें 9 की पावर 1/2 भी 3 के बराबर ही होता है। कैसे,
9 की पावर 1/2। 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर आ गया और ये पावर 1/2 इसकी, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो ये आंसर 3 ही आया। देख लें 3 इज इक्वल टू ये 3 इज इक्वल टू 3 ही बनता है। तो जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पे, तो ये इसका आंसर दोनों का बराबर ही होगा, ठीक है। जो हमने पहले 2 3 किए वो भी क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन से भी आपको दिखा रहा हूँ सारे आंसर ये इक्वल ही आने हैं। आगे 7 पार्ट है इसका। 5 इज इक्वल टू लॉग 100,000 बेस 10 लिखा हुआ है, तो इसको आपने भी यहाँ लिख दिया और इसको इधर कर दिया, ठीक है। लॉग 100,000 बेस 10 इज इक्वल टू 5, तो ये 100,000 लिखा आपने इज इक्वल टू 10 की पावर 5, ठीक है। 10 इधर गया 5 पावर में। अब 10 की पावर 5 का मतलब भी आपको पता है कि 0 5 दफ़ा आ जाएगा, तो वही 5 दफ़ा 0 है ये, तो ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। आगे इसका लास्ट पार्ट 8, लॉग 1/16 बेस 4 इज इक्वल टू -2, तो ये 1/16 इज इक्वल टू 4 इधर गया, पावर ऊपर चली गई, ये -2 पावर में आ गया, 4 की पावर -2, ठीक है। 4 की पावर -2 भी आपको पता है 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 1/16 के बराबर होता है, तो ये चीज़ आपस में बराबर ही है, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। अच्छा जी, अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है लॉग 64 बेस एक्स इज इक्वल टू 3। तो अब आपने एक्स की वैल्यू, किसी भी आपको नंबर एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे वाई जेड जो मर्जी दे दे, ए बी सी दे दे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे उसने क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है, तो इसका मतलब है सब में नीचे एक्स आएगा। एक्स कहीं भी हो सकता है, यहाँ बेस में भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। हमने सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले सॉल्व क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे बगैर आप इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। लॉग ख़त्म होगा तभी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग ख़त्म हो जाता है। तो हमने सबसे पहले तो स्टेप किया ये वाला, हमने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, जो हमने सेकंड अभी क्वेश्चन किए वो वाली टाइप, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से लेके आना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी बन जाएगी 64 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स इधर आ गया, ठीक है। और ये 3 पावर में चला गया, एक्स की पावर 3। अब 64 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है। पीछे हमने जितने भी किए थे, यहाँ पे आपके पास दोनों नंबर ऐसे होते थे, मैथमेटिकल नंबर 1 2 3 4 जो कि बैलेंस हो जाता था, इक्वल नज़र आते थे। यहाँ पे अब अपने वैल्यू निकालनी है, तो ये जाहिर सी बात है आपको बज़ाहिर इक्वल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन है इक्वल ही। इसे करने का तरीका कार क्या है कि आपने जो भी ये चीज़ लिखी हुई है जो एक्स के दूसरी साइड पे होगी, ठीक है, जहाँ भी एक्स है उसको देख लेना है, दूसरी साइड पे ये वैल्यू लिखी हुई। आप इसको चाहे इस तरह लिख दें, पहले एक स्टेप ये करना है, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64, इस तरह आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। यानी जो एक्स आपने मालूम करना है वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया, क्योंकि नॉर्मली हम जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं। ये लिख के अब आपने 64 के साथ क्या करना है, इसका तरीक़ेकार ये कि ये पावर आपने देखनी, ये 3 है, इसको भी हमने पावर 3 में तोड़ना है, पावर 3 में। तो इसका एक तरीका तो ये कि आप कैलकुलेटर से इसका क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब है यहाँ पावर 3 है ना, तो ये भी क्यूब रूट के अंदर वही चीज़ आ जाएगी। दूसरी बात ये कि आप इसका एलसीएम ले लें, जो अच्छा तरीका है कि एलसीएम जिससे आप सीखेंगे बात को। 64 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये 2 से जाता है, 2 3 ज़र 2 2 ज़र, फिर 2 16 ज़र 32, फिर 2 8 ज़र 16, फिर 2 4 ज़र 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, ठीक है। अब देखें आपका 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 बार आया हुआ है। अगर हम इसे पेयर बना लें, ये 4 ये 4 और ये 4, क्योंकि आपने इसको क्यूब में तोड़ना है, ये 2 की पावर 6 बन रहा है, 2 की पावर 6। अगर मैं इसको 4 बना दूँ, 2 2 ज़र 4, ये 2 2 ज़र 4, ये 2 2 ज़र 4, तो ये 4 ये 4 और ये 4 बन गया, तो ये 4 का क्यूब बनता है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 4 का क्यूब 64 के बराबर ही होता है। इसी तरह से अगर आप 64 का क्यूब रूट लेंगे तो वो भी 4 ही आंसर आ रहा है, तो यानी कि 64 को हम 4 की पावर 3 कह देंगे। अब देखें इसको यही तरीका था करने का, आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो जो इसकी पावर है हमने इस वैल्यू को भी उसी पावर में लेके आ जाना है। अब पावर और पावर सेम हो गई हैं दोनों की, x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3, तो x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा, बस सीधा सीधा सा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, और हम इसको क्यूब रूट ले भी सकते हैं। हम कह दें टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट लेंगे जब हम, तो इसका भी 3 और इसका भी 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। और जब आपके पास ये पावर सेम आ जाए तो हम डायरेक्ट भी से x इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, लेकिन आप लिख लें क्यूब रूट के अंदर, तो आप ले देंगे, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट, और ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, आप डायरेक्ट ले लें क्यूब रूट, ठीक है। टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, देखिए इस तरह से आपने लिखा। अब आप इसका क्यूब रूट लेते हैं, ये क्यूब रूट लिया, यानी पावर 1/3 यहाँ भी और पावर 1/3 यहाँ भी, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं
वो स्क्वायर रूट डालते थे, पावर 1/2 स्क्वायर रूट होती है तो क्यूब रूट पावर 1/3 होती है। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया आपका आंसर। ये आप आगे लिख दें x इज इक्वल टू 4। ये x इज इक्वल टू 4 यानी x आपका x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। हर क्वेश्चन में यही चीज़ होगी, थोड़ी थोड़ी सी चेंज करके, कभी x यहाँ होगा, कभी x यहाँ होगा, कभी x यहाँ होगा, ठीक है। तो उसमें हमने क्वेश्चन के हिसाब से उसमें चेंज करनी है, उसी हिसाब से हमने लिखना है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सब में लिखना है। अच्छा जी, अब आपका सेकंड पार्ट है log 1/5 इज इक्वल टू x करके लिखा। तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 5 की पावर x। अब पावर में है x, ठीक है। अब आप इसको पहले तरतीब दे दें, बेशक यहाँ पे ये 5 की पावर x लिखते हैं इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, ठीक है। ये आ गया 1। अब इसको करने के लिए तो आपको समझ नहीं आ रही होगी बात, क्योंकि 5 है, यहाँ तो 5 आ ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन मैं 5 ला सकता हूँ बहुत आराम से। अब जब आपके पास ये x पावर में होगा तो क्या होगा, जो जिसके ऊपर x है, यानी जिस वैल्यू के ऊपर, जैसे 5 के ऊपर x है, तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए। 5 की पावर जो बनेगी तो x और वो पावर इक्वल बन जाएगी, ठीक है, इक्वलिटी के अंदर। जब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लेके आना है हमने, क्योंकि 5 की पावर x है, तो यहाँ भी हमने 5 की पावर में ही चीज़ बनानी है। अब 5 की पावर में कैसे बनानी है, देखिए, इसको मैं लिखूँगा 5 की पावर 0। ये 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0 मैंने लिख दिया। अब ये 5 की पावर 0 कैसे है, आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो विच इज़ इक्वल टू 1, तो 1 ही के बराबर होता है, तो मैंने 1 को 5 की पावर 0 कह दिया। क्यों कहा, क्योंकि यहाँ 5 था। अगर यहाँ होता 2 तो मैं इसको लिख देता 2 की पावर 0। अगर यहाँ होता 3 की पावर x तो मैं इसको लिख देता 3 की पावर 0, क्योंकि वो हर सूरत में 1 ही था। 2 की पावर 0 भी 1, 3 की पावर 0 भी 1, 5 की पावर 0 भी 1। फ़ायदा क्या हुआ हमें, हमने x की पावर 5 की पावर में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी 5 की पावर थी। अब आप इसे कंपेयर करें, देखें ये चीज़, इसकी पावर 5 की x है, यहाँ 5 की पावर 0 है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है इनकी पावर भी आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन मैंने जैसे करवाया उसमें क्यूब रूट लेके दिखाया मैंने, तो हमें ज़रूरत नहीं होती क्यूब रूट लेने की इस किस्म की कंडीशन में। हमने सिर्फ कंपैरिजन करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ये एरो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया, आपने नहीं बनाना, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे बस सिर्फ कंपेयरिंग, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। कंपेयर किया जब हमने दोनों साइडों को, तो इसकी पावर और इसकी पावर दोनों की इक्वल होंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वल है बीच में, तो x इज इक्वल टू 0 आपका आंसर बन जाता है। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट log 8 बेस x इज इक्वल टू 1, सेम आपका सेकंड पार्ट की तरह, ठीक है। यहाँ आ गया 8 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1, नहीं सॉरी, सेकंड की तरह नहीं चेंज है। अब x आपका यहाँ आ गया है और ये 8 है, ये आपका सेम फर्स्ट पार्ट जैसा है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 1 यानी कि आप यहाँ लिख दें x इज इक्वल टू 8 करके ही। अब देखें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ x की पावर 3 दिया हुआ था, ठीक है, इज इक्वल टू 64, तो हम उसे फिर 64 को भी पावर 3 में लेके, अब यहाँ x की पावर 1 ही है। x की पावर 1 का मतलब ये कि आप x इज इक्वल x को अकेला x ही लिख सकते हैं, x की पावर 1 x के बराबर ही होता है। 8 जो है इसे भी हम 8 की पावर 1 कह सकते हैं, तो x की पावर 1 और 8 की पावर 1 अगर आप कंपेयर करना चाहें तो x इज इक्वल टू 8 ही बनेगा। तो आप डायरेक्ट उसे लिख दें x इज इक्वल टू 8, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है इसमें, हमारे पास काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका x इज इक्वल टू 8, ये आपका आंसर आ जाता है इसमें, ठीक है, सिंपल सी बात है जी। फोर्थ पार्ट आपका log x बेस 10 इज इक्वल टू 3 माइनस में log x इज बेस 10, log x बेस 10 इज इक्वल टू -3 यूँ लिखा हुआ, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 10 की पावर -3 आ जाता है आपके पास। यहाँ भी आपने सिर्फ इस हिस्से को सॉल्व करना है, क्योंकि x की पावर 1 है, तो इन सब की पावर भी हमने 1 ही के अंदर रखनी, यानी कि क्या मतलब है, आप इसे सॉल्व कर लें तो इसका आंसर जो आएगा वो x इज इक्वल टू अंदर आ जाएगा। जैसे आप नॉर्मल इक्वेशंस आपने बनी हुई देखी होंगी, x इज इक्वल टू समथिंग प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो हम उसका आंसर निकाल लेते थे, तो x का आंसर आ जाता था। अब ये 10 की पावर -3 है, तो आप इसको प्लस में लेके आए सबसे पहले, 1/10 की 3 बन जाएगा, ये 1/10 की 3, ठीक है। 1/10 की 3 1/1000 हो जाता है, तो ये 1/1000 आ जाएगा, 1/1000। तो x इज इक्वल टू, देखें, x इज इक्वल टू 1/10 की 3, x इज इक्वल टू 1/1000, तो ये x का आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाता है ऐसे। ये आपका फिफ्थ पार्ट है, log x बेस 4 इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ,
ठीक है। तो ये आपके पास, फिर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। अब देखिए मैंने किसी में एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख नहीं रहा, लेकिन आपने हर क्वेश्चन में लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और फिर ये स्टेप करना है। एक्स इज इक्वल टू 4 इधर गया और ये इसकी पावर आ गई 3/2। अब ये फ्रैक्शन में आ गई चीज़, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन घबराना नहीं है, आराम से आपका आंसर निकल आता है। आपने इसको देखना है, सिर्फ 4 है, ये पावर 3/2 है। 4 का अगर हम एलसीएम लें तो 4 को आप तोड़ सकते हैं 2 का स्क्वायर में, एलसीएम लें तब भी 2 इंटू 2 आ जाता है, यानी 2 का स्क्वायर। तो अब आप 2 का अगर स्क्वायर इसे कर देंगे 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर और ये पावर 3/2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 की पावर 3, क्योंकि ये कैंसिल होकर ये बच गया 2 की पावर 3। तो एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो सिंपल सा आंसर एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब देखें लास्ट 3 क्वेश्चन आपके सिंपल से ही हैं, एक्स की वैल्यू में आपको कोई तंगी नहीं हो रही है। पहले 2 क्वेश्चन के अंदर, 3 क्वेश्चन के अंदर हमें हुआ था कि हम उसे एक्स को चेंज कर रहे थे, बल्कि पहले 2 में, ठीक है। आगे 3, तीसरा, चौथा, पाँचवा बिल्कुल सिंपल से एक्स का आंसर डायरेक्ट निकल रहा है आपके पास। लास्ट पार्ट 6 आपका, log 1024 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये आ गया 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। ये आ गई चीज़ हमारे पास। अब इसका मतलब ये कि अब पावर में x आ गया, तो हमने इसको भी 2 की पावर में तोड़ना है, क्योंकि x किसकी पावर है, 2 की, ठीक है। जो आपका ये बेस और ये जो इंडेक्स होता है ये आपका, हमने यहाँ भी वही सेम बनाना है। 1024 जो है इसको भी 2 की पावर के अंदर लेके आना है। तो इसका आसान सा तरीका हुई कि आप इसका एलसीएम लेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा काम, लेकिन एलसीएम लेने से आपका आंसर निकल आएगा इसका, ठीक है। आपने एलसीएम लेना शुरू किया इसका, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 4 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, सारा देखिए 2 से जाता जाएगा, ये 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, ठीक है। अब आप 2 गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 की पावर 10 आपके पास ये 1024 का आंसर है। तो आपने यहाँ लिखा 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब देखें ये भी 2 और ये भी 2 आ गए दोनों सेम। तो इसका मतलब है अगर ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर x है और दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि पावर और पावर भी आपस में बराबर होंगी, यानी x इज इक्वल टू 10 आंसर आ गया। अब आपको जरूरत नहीं है आप इसको इधर लिखें, कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी लिखा रहने दें, कोई नहीं। अगर आप इसको इधर, यानी इसको इधर और इसको इधर कर देते तब सॉल्व करते तब भी कोई बात नहीं थी, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 10 है, 6 ना समझ लीजिएगा, ये x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, यानी लास्ट 2 क्वेश्चन 5 और 6 जो है वो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन चीज़ कोई नई नहीं थी, सिंपल वही लॉजिक है। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद में अब आपने इस कंडीशन को देख लेना क्या है। अब x हमारे पास पावर में है, तो हमने क्या होगा, जिसकी पावर x है हमने इस वैल्यू को भी उसी की पावर में तोड़ना है, ठीक है। यानी 2 की पावर x है तो इसको भी हमने 2 में तोड़ा। अगर ये 3 की पावर x होता है तो इसे भी हमने 3 में कन्वर्ट करना था। 4 की पावर x होगा तो 4 में कन्वर्ट करेंगे। 3 का वही है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे किया जाएगा वो। जैसे कि आपको यहाँ 64 में मैंने देखें आपको दिखाया, ये 64 में था तो मैंने तोड़ा तो उसे 2 का एलसीएम ही लिया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने उसके पेयर बना लिए ताकि वो यहाँ पे अगर x की पावर 3 है तो ये पावर 3 में बन जाए। अगर 2 की पावर लेते तो 2 की पावर 6 आता, लेकिन अगर हमने इसको 3 में तोड़ना है पावर में, तो देखें 4 4 के पेयर बना लिए अगर मैंने, तो 4 की पावर 3 बन रहा है। अब मुझे पावर सेम करनी थी तो मैंने यहाँ पावर सेम कर ली, तो x का आंसर ये आ गया। इसको क्यूब रूट जो मैंने आपको बताया था लेना, कि टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, आप ना भी लें आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं आंसर डायरेक्ट करके, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, और डायरेक्ट क्या वो लिखा ही ऐसे जाएगा, क्योंकि पावर को कंपेयर करना है तो हमें वैसे ही देना पड़ेगा उसको, यानी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, आप कहेंगे आप इसका कंप्लीट मेथड ही यही है कि आपने जब इस तरह लिख दिया तो अब आपने कंपेयरिंग सिर्फ करनी है। कंपेयरिंग से आपको नजर आ जाएगा कि दोनों की पावर भी इक्वल होगी, क्योंकि जब इक्वल दोनों वैल्यूज़ हैं ना, जब बीच में इक्वल आ गया तो इसका मतलब है इनकी दोनों साइड के अंदर जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये पावर में है, ये भी पावर में, तो ये पावर और पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 6 एंड लास्ट पार्ट, ठीक है, ये भी सॉल्व हो जाता है और एक्सरसाइज 2.2 भी आपकी ख़त्म हो जाती है। आसान सी एक्सरसाइज है। चलें फिर मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।